आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। आज कॉनकॉर का शेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसके विनिवेश की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि विनिवेश विभाग को रेल मंत्रालय से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ज्यादा डिटेल्स हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास हैं। लक्ष्मण, स्टॉक सुबह से ही करीब 2-2.5% नीचे है। इसको लेकर तो काफी ऑप्टिमिस्टिक था दीपम, अब क्या हुआ है? बिल्कुल, पहले खबर ये आई नई सरकार बनने के बाद कि बीपीसीएल का विनिवेश नहीं होगा, और अब मुझे जो सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर का विनिवेश फिलहाल नहीं होगा। और ये इसके पीछे असली वजह यह है कि रेल मंत्रालय, जो कि नोडल मंत्रालय जिसके तहत ये कंपनी आती है, उसने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वित्त मंत्रालय, जिसको विनिवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, उसने कई दौर की बैठकें की रेल मंत्रालय के साथ, लेकिन रेल मंत्रालय से सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिला कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर के। तो फिलहाल ये तय किया गया कि कॉनकॉर के विनिवेश को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए। और रेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कोशिश इस बात की जा रही है कि फिलहाल कॉनकॉर को ज्यादा बिजनेस उसका बढ़ाया जाए, उसको और मजबूत कंपनी के तौर पर देखा जाए और उसके विस्तार योजनाओं पर कामकाज किया जा रहा है। ऐसे में अभी सही वक्त नहीं होगा कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर के। यहाँ एक चीज बता दूं कि सितंबर 2022 में कैबिनेट ने कॉनकॉर में 30.6% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था। उसके बाद रोड शो भी हुआ था और फिर माना जा रहा था कि नई सरकार बनने के बाद जिन कंपनियों का विनिवेश पहले चरण में होगा उनमें कॉनकॉर भी एक होगा। लेकिन अब मेरे सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल कॉनकॉर का विनिवेश नहीं होगा। इस मुद्दे पर रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉनकॉर, तीनों को मैंने सवाल भेजा अपनी खबर को लेकर, लेकिन तीनों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। स्टॉक फिलहाल 2-2.5% नीचे। लक्ष्मण जी, आज वैसे कैबिनेट और सीसीए की भी बैठक होने वाली है, क्या पकड़ रहे हैं आप? क्या चर्चा में आ सकता है? देखिए, कैबिनेट को लेकर दो महत्वपूर्ण खबरें होने की संभावना है। सीसीए की बैठक नहीं है क्योंकि सीसीए गठन नहीं हुआ है, इसलिए तकनीकी तौर पर सिर्फ कैबिनेट की बैठक है। पहली बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है कैबिनेट की इस बैठक में। बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें वधावन पोर्ट, जो कि बहुत बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, उस पोर्ट को यहाँ पे मंजूरी मिल सकती है। इसमें करीब 76,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये जो वधावन पोर्ट होगा उसकी खासियत ये है कि ये काफी डीप सी पोर्ट होगा, यानी बड़े बड़े कंटेनर वाले जहाज जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो वधावन पोर्ट है इसके लिए ज्वाइंट वेंचर किया गया है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का, जिस पर 26% हिस्सेदारी होगी, और जेएनपीए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की हिस्सेदारी 74% होगी। और इसकी कुल क्षमता जो है 254 मिलियन टन की होगी, पोर्ट की सालाना क्षमता। तो ये तो रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे सहयोगी असीम मनचंदा लाए हैं कि एमएसपी पर भी फैसला हो सकता है। ये फैसला क्या हो सकता है, असीम से ही समझता है। असीम, एमएसपी को लेकर किन किन फसलों के एमएसपी फैसला हो सकता है और कितनी बढ़ सकती है कीमतें? देखिए, खरीफ फसलों के एमएसपी का सबको इंतजार है। जून के पहले हफ्ते में हो जाता है ये, लेकिन इस बार पहला मौका है कि ये आप कहें कि थर्ड वीक में जाकर के इसका फैसला हो रहा है। धान है, धान के एमएसपी की अगर मैं बात करूं तो 117 रुपए से लेकर के 120 रुपए तक बढ़ सकता है। तो धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो सकता है, जो कि करीबन 5% बढ़ोतरी होगी। दालों को लेकर भी हम खबर दिखा चुके हैं कि दालों के करीबन 8% से लेकर के 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो शाम तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि फाइनल फिगर्स क्या निकल करके आते हैं, लेकिन एमएसपी अब फिलहाल आज के कैबिनेट की बैठक में उस पर फैसला हो सकता है। तो जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री बनने के बाद पहला बड़ा फैसला कृषि मंत्रालय जुड़ा हुआ होने की संभावना है कैबिनेट की बैठक में। 5 बजे बैठक होगी, 7 बजे तक नतीजे निकल के आने की संभावना है, तब फिर औपचारिक जानकारी मिलेगी। शुक्रिया लक्ष्मण और असीम उस अपडेट के लिए। एक तो धान के एमएसपी में कुछ बड़े बदलाव होने के आसार, उस पर नजरें रहेंगी, और ऑफ कोर्स दूसरे डेवलपमेंट्स के लिए भी हमारी टीम वहां पर नजरें बनाए रखेगी। अच्छा, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक फटाफट मैं अपडेट देना चाहती हूँ कि जो 2 ट्रेड्स थे सोनी के पोर्टफोलियो में, एक तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग इन्होंने ऐड किया था, वहां से बुक कर लिया, और एचडीएफसी बैंक से भी एग्जिट कर लिया है 1632 के आसपास। रिटर्न्स हम पहले आपको दिखा चुके हैं। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे नो योर कंपनी, और आज फोकस डी डेवलपमेंट पर, जो नया आईपीओ बाजार में उतर रहा है।